ये देखिए आज चक्का जाम का ऐलान हुआ था ये मनोज पाल जी द्वारा और ऑफिस का सामने पूरा पुलिस फोर्स है। कोई फार्मर नहीं कमाता है, कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ में फायदा सिर्फ कार्गो वाला को हो रहा है। सबको पता है जी। क्यों दिल्लीपुर में कार्गो नहीं उतरता है? सारे लाइन से कार्गो वाला लोग सारा बैठा है क्योंकि ये लोगों को सुबह से कोई चीज नहीं मिलता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं है, क्यों कुछ नहीं देखता है। इन लोगों का डिमांड है जो प्राइवेट एसोसिएशन को व्हाइट ब्रिज बना के दिया, वो व्हाइट ब्रिज को बंद करना पड़ेगा। व्हाइट ब्रिज को बंद करना पड़ेगा। आप मोटर व्हीकल एक्ट और कानून का हवाला नहीं दे सकते। अगर कानून आपका बना है तो कानून सबके लिए एक है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ के मिडिल अंडमान के लिए अलग कानून और पोल्डर के बिजनेसमैन के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं हो सकता है। सबके लिए कानून एक है। आपको अगर सही में करना है कुछ हमारे नॉर्थ के मिडिल अंडमान लोगों के लिए, तो ये जो व्हाइट ब्रिज बना के रखा है इसको बंद करो। और जो फाइन है, ये फाइन 2000 से 40,000 नहीं होना चाहिए, 200 रुपए से 400 रुपया करो, तब भी ठीक है। क्या बोला मैंने? करो। आप अगर 20 से 40,000 रुपए फाइन लगाओगे तो पहले जो 3,000 करोड़ रुपए जो रोड में नहीं बना, वो रोड और इतना साल से लोग जो रोड टैक्स बना है, वो रोड टैक्स सारा वापस करो। सारा रोड टैक्स वापस करो, इंश्योरेंस का पैसा वापस करो, क्योंकि रोड सही नहीं है करके गाड़ी खराब होता है, उसका पैसा सारा वापस करो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइन मांगेंगे। आप लोग का गलती नहीं है, हम लोग का गलती है। आप लोग का रोड खराब है, इसका चक्कर में जितना जन मारा गया। एसटीएस बस का एक्सीडेंट भी इसीलिए होता है क्योंकि रोड सही नहीं है। जो गाड़ी जो एसटीएस बस 15 साल चलना चाहिए, 7 साल में खराब हो जाता है। जिसका वजह से जितना का डेथ हुआ है, आप 2-4 करोड़ करके, 3-3 करोड़ करके, और ये खराब रोड के चक्कर में जिसका भी गाड़ी खराब हुआ है, आप 50-50, 5-5 लाख करके दो। हम भी देखते हैं। अगर लॉ ही आपको मानना है तो लॉ आप भी मानो। हमारे लिए अगर लॉ है तो आपके लिए भी लॉ है, सेम कानून है। और अगर नेशनल हाईवे में 80 का स्पीड से अगर कोई भी अगर एसी अगर यहाँ से 80 का स्पीड में रोड चला के पोल्डर तक पहुंच सकता है, तो हम लोग भी 20,000 कर 40,000 करके फाइन मारने के लिए रहेंगे। अगर एसी यहाँ से डीसी यहाँ से जाए, हम लोग भी पीछे पीछे जाएंगे। जाए 80 का स्पीड में, नेशनल हाईवे में मिनिमम 80 का स्पीड होता है। यहाँ से जाए चला के पोल्डर तक 80 का स्पीड में, कानून का हिसाब से नेशनल हाईवे में 80 का स्पीड में रोड गाड़ी चलना चाहिए। अगर एसी चला के पोल्डर तक पहुंच जाएगा तो हम लोग भी फाइन मारने के लिए रहेंगे। और नहीं तो हम लोग भी कानून नहीं मानते। कानून सिर्फ बनाया है लोगों को जुमला करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए नहीं बनाया है। कानून लोगों के फायदा के लिए बनाया है। और हम लोग का और भी डिमांड है, जो पैसेंजर बस में एक पैसेंजर बस जो आता है, ये पैसेंजर बस किस लिए बनाया है? पैसेंजर चढ़ने के लिए। एक पैसेंजर में कार्गो उठा के लेके आता है। पुलिस भी चुप है, एसटीएस भी चुप है, आरटीओ भी चुप है। क्यों? क्योंकि हफ्ता मिलता है, हफ्ता। हम लोग को नहीं पता है। पुलिस को महीना में एसटीओ बस वाला हफ्ता देता है, एसी को हफ्ता देता है, डीसी को हफ्ता देता है। सबको पता है भाई। बोले आनंद बस के हम लोग वीडियो दिखा देंगे, मारे आनंद बस को। फाइन क्यों नहीं मारने आता है? क्योंकि हर एक महीना में ये हमारा आनंद बस वाला और जितना भी प्राइवेट बस वाला है, पुलिस से लेके एसी ऑफिस में हफ्ता देता है। हम लोग को नहीं पता। और ये बच्चा लोग को फाइन मारते हो। बस में लेके आता है, कल कितना ट्रक का माल लेके आया, 3 ट्रक का माल एक बस में लेके आया। कौन आपको परमिशन दिया कि बस में आपको कार्गो चला सकता है? उसमें अगर एक्सीडेंट हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। कानून अगर है तो कानून सबके लिए एक रहेगा। आप किसी का कानून किसी एक के लिए नहीं है कि गरीब के लिए कानून है और जो पैसा वाला है उसके लिए पैसा है। ऐसा नहीं चलेगा। एसी को उतरना पड़ेगा, डीसी को आना पड़ेगा। हम लोग करेंगे। सारा लोग हमारे सपोर्ट में है। ऐसा नहीं कि कोई हमारे सपोर्ट में नहीं, सारे लोग सपोर्ट में है। जो समझदार है वो हमें सपोर्ट करेंगे। ये देखिए पूरा गाड़ी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिकअप वैन को वेट लिफ्टर में चढ़ाना बंद करना होगा। पिकअप वैन को वेट लिफ्टर में चढ़ाना बंद करना होगा। पैसेंजर बस का सामान ढोना बंद करना होगा। पैसेंजर बस का सामान ढोना बंद करना होगा। पैसेंजर बस का सामान ढोना बंद करना होगा। मिडिल स्टेट में पिकअप व्हीकल के लिए बोट का व्यवस्था करना होगा। मिडिल स्टेट में पिकअप वैन के लिए बोट का व्हीकल फेरी का व्यवस्था करना होगा। पिकअप वैन को जो फाइन लगाया गया है उसको वापस करना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार,
आज जो पिकअप वैन वाला हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने, हमारा सिर्फ इतना ही मांग है। हम भूखा पेट है, 10 दिन से हम लोग गाड़ी बंद करके रखे हैं। आज बहुत सारा गाड़ी साउथ में बंद पड़ा है, कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। आज जो सिचुएशन आरटीओ से हमारे साथ कर रहा है, आज हम रोड में पिकअप वैन चलाने के लिए मजबूर है। हमारा ईएमआई सर पर है, कहां से बांधे? इस तरह का प्रबंधी हमारे साथ अगर सरकार की जाएगी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ऊपर इस तरह का प्रेशर हमारे ऊपर आएगा तो हम लोग कैसा करें? अनएम्प्लॉयड कैसे आगे बढ़े? देखिए आज मिडिल एस्टेट में ऐसा हो रहा है, हमारे बोट के लिए हम लोग 4, 5, 6 घंटा रात भर कोई पिकअप वैन सोते नहीं है, कोई ड्राइवर सोता नहीं है, रास्ता में सोता है। रात को 8 बजे जिरगाटंग में आता है, सुबह 9 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे 2:30 बजे वहां से एक पिकअप वैन को पार किया जाता है। आप लोग सोचिए, ऐसा करने से हम लोग कैसा करेगा? माइल तिलक में वेट लिफ्टर लगाया है ट्रक एसोसिएशन का तरफ से, उसमें चढ़ाकर भारी से भारी चालान लेना जा रहा है। तो इस तरह का चालान हम लोग कहां से बियर करें? पहला में हम लोग गाड़ी चलाकर सिर्फ ईएमआई बांध सकते हैं। ईएमआई बांधते हैं कि सोचता है कि 5 साल जब खत्म होगा तो वो गाड़ी हमारा होगा। आज इतना सारा अगर एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अगर प्रेशर हमारा ऊपर रहेगा तो हम कैसा करेंगे? आप बताइए। हम लोग बंद कर देना बोलिए, अगर हम लोग बंद भी कर देगा, हमारा 200 चूल्हा इस पिकअप वैन से चलता है। आज वो पेट कहां जाएगा? इसीलिए हमारा सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है, हम कोई जुलूस करने यहाँ पर नहीं आए, हमारे अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आए हैं। हमारा माइल तिलक में जो भी लाइट व्हीकल है, पिकअप वैन है, उसको वेट लिफ्टर में ना चढ़ाया जाए। जो भी पैसेंजर बस, हमें पता है कानून हम भी जानते हैं, पैसेंजर बस में ऐसा होता है, उसमें लगेज एंड बैगेज का परमिशन होता है, और पैसेंजर उसमें आलू प्याज टमाटर उसमें बहुत भारी लोहा का बस्ता ढोने का परमिशन नहीं होता है। बट आप देखिए, सारा बस में डिगलीपुर में जो भी एटीआर में बस आता है, सारा बस में भर के आता है। तो हम कहां जाए? आप लोग अगर हम लोग बात के ऊपर भरोसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बात पर भरोसा नहीं करते हैं, तो हमारे पास सबूत है, फोटोग्राफ है, वो भी हम आप लोगों को दे सकते हैं कि हमारा दर्द है। हम लोग 7 दिन 8 दिन घर में आज बंद करके रखा गाड़ी, हम लोग रोड में नहीं उतरे, आपका सामने यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं आए, लेकिन 7 दिन में भी कोई हमारा सुना नहीं। हमारा बंदा डीसी सर से भी मिला, डीसी सर ने बोला आप लोगों बोट का व्यवस्था होगा, आप लोगों माइल तिलक में पिकअप वैन चढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन कुछ सुविधा हुआ नहीं है। हमारे साथ में एक खेल खेला गया है, कुछ हुआ नहीं है। अब बताइए क्या करना है? इतना ही हुआ। आज यहाँ पे कितना गाड़ी है? 20 गाड़ी है, कल और 20 गाड़ी यहाँ पे जमा होएगा। नॉर्थ से आएगा, मिडिल से आएगा, साउथ से गाड़ी आएगा, यहाँ में 200-250 गाड़ी जमा होएगा। अब चाहते हैं कि हम सब मिलकर जुलूस करें। आज हमारा मांग है कि पिकअप वैन को वेट लिफ्टिंग में ना चढ़ाया जाए। आज हम लोग बोले थे चक्का जाम करेंगे, लेकिन आज हम लोग चक्का जाम नहीं किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल हम लोग चक्का जाम भी करना पड़े, क्योंकि हमारा पेट भूख है, हमारा ईएमआई सर पे है, हमारा टेंशन है। तो इसीलिए आप लोग से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे अनुरोध है, हमारे ये मांग को आप लोग गौर करिए। अगर ये मांग जेन्युइन नहीं है तो हम लोग से बात करिए, हम लोग बताएगा क्यों जेन्युइन है। आज देखिए ट्रक यूनियन शांत है, क्योंकि ट्रक यूनियन को किसी को 10 टन किसी को 5 टन बढ़ा के दिया है। आज सब साइलेंट है। कुछ मीडिया जो वेट लिफ्टर का सपोर्ट में बात कर ही रहा है, कुछ नेता वेट लिफ्टर का सपोर्ट में बात कर रहा है। हम भी लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का साथ में हम भी है, लेकिन आज का डेट में लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए होता है? आप लोग जवाब दीजिए। आम जनता के लिए होता है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए होता है, साधारण इंसान के लिए होता है। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग भी मानते हैं, बट इस लॉ एंड ऑर्डर को अगर मानेंगे, अगर 100% मानेंगे, चलेगा नहीं। अंडमान तो बिल्कुल चलेगा नहीं। अगर 100% लॉ एंड ऑर्डर अगर मान के चलना है, ये शासन व्यवस्था को भी मालूम है, पुलिस विभाग को भी मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर 100% अगर मान के चलेगा साधारण आदमी, तो अंडमान चलना मुश्किल है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आज हम यहाँ प्रोटेस्ट में आया है क्योंकि आज हमारा पेट नहीं चल रहा है। हमारा मांग है कि पिकअप वैन को, लाइट व्हीकल को वेट लिफ्टर में मत चढ़ाया जाए। कल हमारा मांग रहेगा कि वेट लिफ्टर को ही हटा के फेंको, क्योंकि वो नहीं चाहिए हम लोगों को। लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं कि वेट लिफ्टर है, ट्रक एसोसिएशन ने लगाया है, रहने दीजिए। लेकिन कल हम लोग और भी मजबूर हो जाएंगे, तो हम लोग को बाकायदा वो बोलना पड़ेगा। आज देखिए जो सिस्टम बनाया है, सब्जी का रेट बढ़ रहा है, 50 रुपया का आलू 70 रुपया बेच रहा है मार्केट में। क्यों? गाड़ी का भाड़ा इतना है, किसान लोगों का दिक्कत है। आने वाला जिस दिन हम लोग कुछ दिन पहले
जो गाड़ी हम लोग बंद करे थे, किसान यूनियन भी हम लोग के साथ में था, उन लोग भी बहुत सारा दुख व्यक्त गचाए। लोबिया मार्केट में 15 रुपया में 4 गट्टा, आप सोचिए कहां तक इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं है इस चीज को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस विभाग या एडमिनिस्ट्रेशन के एसी सर, डीसी सर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का अथॉरिटी है, आप लोग इसको कोई प्रोटेस्ट में लीजिए, कोई धरना में मत लीजिए, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। इस चीज को आप लोग प्रोटेस्ट में मत लीजिए, एक अनुरोध का हिसाब से लीजिए। धन्यवाद।